ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿन्हें ਸਾਨੂੰ ਇਸ हाल तक पहुंचाया ਉਹਦਾ एहतसाब करो। आज क्या मजबूरी थी नवाज शरीफ को बुलाया, यही तो वोट को इज्जत है। उसने गुजरांवाले में कहा था मुझे क्यों निकाला, उन्होंने कहा जी गलती होगी है वापस आ जाओ। जनरल रईस शरीफ ने कहा था मुझे एक्सटेंशन दे दो, मैं पानामा ख़त्म कर दूंगा। नवाज शरीफ की सियासत में डीले शीले नहीं है, वो ना डील देता है ना डील करता है। सबसे बड़ी गलती जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की है जो ऐसे नायल को लेके आ गए। अगर मुस्लिम लीग नून ना भी वोटिंग करती तो फिर भी उसने एक्सटेंशन ले लेनी थी। उसने बाजू पूरा मरोड़ा हुआ था इमरान खान का, और असल में फैज़ हमीद ये चाहता था कि ये एक्सटेंशन हो जाए, अगला चीफ मैं बन जाऊं, 2024 का इलेक्शन फिर चोरी करें और मैं चीफ हूँगा, मैं एक्सटेंशन लूँगा, इमरान को 10 साल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मेरे साथ इस वक्त कैप्टन सफदर साहब मौजूद हैं, मिर्ज़ा जवेद साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। कल जो है नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और एक बड़ा इज्तिमा जो है, बड़ा जलसा होने जा रहा है, और ये सारी बातें जो हैं कैप्टन सफदर साहब से पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि कल नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, कैसा इस्तकबाल देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान की सियासत जो है तब्दील होने जा रही है कल से दोबारा? सियासत तो उस दिन तब्दील हो गई थी जिस दिन नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे खड़ा होकर ऐद वफा पूरी कौम से करवाऊँगा, और इस पाकिस्तान को जहाँ हमने छोड़ा था 2017 में वहाँ से इसको चलाएँगे, इसकी तरक्की की तरफ तवज्जो देंगे, इसकी सलामती की तरफ देंगे, इसके आइन की पासदारी के लिए देंगे, और इसका अदालती निज़ाम ठीक करेंगे। सर, आप दबंग बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया कहा था कि जो जनरल थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इनका एहतसाब होगा। बाद में वो हमने देखा कि कहीं नून लीग उस बयानिए से पीछे हट गए, लेकिन अभी आपने दोबारा जिक्र किया। आप क्या समझते हैं, उनका एहतसाब किए बगैर क्या मुल्क आगे चल सकता है? वो शायर कहता है ना, मैंने कदम बढ़ाया जो सहरा की धूप में, घबरा के मेरा साया मेरे पाँव पड़ गया। नवाज शरीफ ने तो सहरा में कदम बढ़ाया हुआ है। ये जो छोटे छोटे साए हैं ना, साइयाँ, ये उनके पाँव में पड़ जाती है। ओ खुदा दा वास्ता मियाँ साहब जान दो, मगर मियाँ साहब जान ना देना, वक्त है कौम एहतसाब मांग रही है, आटा सस्ता हो जाएगा। आटा देना नवाज शरीफ साहब ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं, वो अल्लाह ਦਾ है। ਤੁਹਾਡਾ काम है ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ जिन्हें ਸਾਨੂੰ इस हाल तक पहुंचाया ਉਹਦਾ एहतसाब करो। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब अब चौथे वज़ीर आज़म बनेंगे तो पूरा लोग भी तैयार हैं, सारा मामला भी है इस वक्त, क्या लगता है आपको? और पहला काम यही होगा, एहतसाब का होगा? नहीं, मुशर्रफ के वक्त उसने मार्शल लगाया, 12 अक्टूबर को लगाया, फिर 3 नवंबर को लगाया, मुल्क को डायरेक्शन दी। इफ्तिखार चौधरी ने कहा जी इसके एहतसाब के लिए फेडरल गवर्नमेंट आगे आए। इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट ये मुतालबा करेगी कि नवाज शरीफ साहब आप आते हैं, मुल्क को दीवार खड़ी करते हैं, फिर गिर जाती हो, गिराने वालों का एहतसाब ज़रूरी हो जाएगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आगे उनकी मर्ज़ी है, हम तो दबंग से लोग हैं। कभी 10 साल नहल हो जाते हैं, 4 साल अंदर हो जाते हैं, कभी पार्टी बाहर निकाल छोड़ दिए, कभी परवेज़ रशीद साहब उधर घसीट के ले जाते हैं, मरीम औरंगज़ेब उधर ले जाती है, कुछ पता नहीं चलता। सर, आपने भी एक बात भी की कि अपनों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि जो है कह लें कि गद्दार थे, या आप बताएंगे नवाज शरीफ साहब को पर्ची दे के कि ये लोग जो थे नमक हरामी करते थे, नमक हलाली, इस हवाले से बताएं, क्या पार्टी के अंदर भी एहतसाब होगा? जी, पार्टी के अंदर तो एहतसाब होना चाहिए। अगर हमने गलत लोगों को टिकट्स दे दिए, स्पेशल सीटों में गलत लोगों के नाम डाल छोड़े, सेनेट में हम गलत लोगों को ले आए, तो ये वोट का तकद्दस पामाल हो जाएगा। सर, वोट को इज्जत दो का बयानिया हुकूमत के ये जो अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये अब रहेगा, या फिर ये कहीं आप समझते हैं अंडर एस्टिमेट तो नहीं हो जाएगा? जो एहतसाब का बयानिया ये रहेगा, आप समझते हैं? वक्त इनका एहतसाब कर रहा है। आज क्या मजबूरी थी नवाज शरीफ को बुलाया, यही तो वोट को इज्जत है ना। उसने गुजरांवाले में कहा था मुझे क्यों निकाला, उन्होंने कहा जी गलती होगी है वापस आ जाओ। ये डील की बात भी बहुत चल रही है कि नवाज शरीफ कहीं डील करके आ रहा है, इसकी हकीकत क्या है ये आप बताएं। आप क्योंकि क्लोज भी हैं और सारे मामलात भी जानते हैं, तो आज बता देना आवाम को कि उन्होंने गलती एतराफ़ की है। अगर नवाज शरीफ डील करता तो जनरल रईस शरीफ ने कहा था मुझे एक्सटेंशन दे दो, मैं पानामा ख़त्म कर दूंगा। नवाज शरीफ की सियासत में डीलें शीलें नहीं है, वो ना डील देता है ना डील करता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म, अब नवाज शरीफ साहब होंगे तो पंजाब में हम किसको वज़ीर आला पंजाब देखेंगे? नून लीग की जानिब से एक बड़ा, क्योंकि सूबा है, और क्या देखते हैं भाई? अभी तो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने और ये फैसले करेंगी कायदीन करेंगे
वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, फ़लाँ क्या होगा। बहरहाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब मुझे लगता है वज़ीर दाखिला फिर हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला वो हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में है, उनकी पार्टी का आपको पता है सारा 9 मई के बाद क्या हुआ। तो ये भी बातें चल रही थी कि जी नवाज शरीफ साहब आके कहेंगे निकालो जेल से बाहर, देखते हैं इलेक्शन कराओ। तो आपको क्या लगता है चेयरमैन पीटीआई की सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्योंकि आप सियासतदान भी हैं, कैप्टन भी रहे हुए हैं, क्या कहाँ गलती बड़ी कर गए? उनके पास झूठे नारों के अलावा कुछ नहीं था। सियासत में नारा नहीं लगाना चाहिए, हालात को देखने चाहिए। फिर उनकी टीम ने उनको मरवा दिया इमरान खान को, फिर ऊपर से बीवियों ने मरवा दिया। फिर उसको किसी ने बताया नहीं यार वो तोहफे बेचा नहीं करते न्याजी साहब, तोहफे संभालने की चीज़ होती है। और गलतियों पे गलतियों ही कोई एक गलती मैं गिनूँ, और सबसे बड़ी गलती जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की है जो ऐसे नायल को लेके आ गए। एक्सटेंशन नून लीग ने भी दी थी, वो आप समझते हैं गलती थी? और जो 16 महीने शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, वो भी आप समझते हैं कि रियासत को बचाया, या वो भी कहीं नून लीग अपना वोट बैंक उससे थोड़ा कम कर गई है? शहबाज शरीफ ने बड़ी अक्लमंदी से इस मुल्क को बचाया, वरना आज जहाँ इलेक्शन नहीं होने थे, यहाँ तंदूरों पे लड़ाइयाँ होनी थी, लोग एक दूसरे को मारते। और जहाँ आपने कहा ना कि हमने बाजवा एक्सटेंशन पे, देखिए नवाज़ शरीफ साहब ने किसी को नहीं कहा, परवेज़ रशीद सेनेटर ने वोट नहीं दिया, सजाद साहब MNA मानसरा उन्होंने वोट नहीं दिया। और हालात ये थे, एक सियासतदान है तो वो देख रहा होता है किस तरफ। अगर मुस्लिम लीग नून ना भी वोटिंग करती तो फिर भी उसने एक्सटेंशन ले लेनी थी। उसने बाजू पूरा मरोड़ा हुआ था इमरान खान का, और असल में फैज़ हमीद ये चाहता था कि ये एक्सटेंशन हो जाए, अगला चीफ मैं बन जाऊं, 2024 का इलेक्शन फिर चोरी करें और मैं चीफ होऊंगा, मैं एक्सटेंशन लूँगा, इमरान को 10 साल हो जाएंगे। मगर ये नहीं सोचा कि मुड़ के पाकिस्तान होगा तो ये अपॉइंटमेंट्स होंगी, तो ये चीफ मिनिस्ट्रियाँ होंगी, तो ये वज़ीर आज़म होंगे। मगर आपने कहा ना पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, पंजाब का कोई, मुझे बड़ा दुख होता है पिछले दौर में PTI ने बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया और शहबाज शरीफ की 10 साल की मेहनत ज़ाया कर दी। फिर शहबाज शरीफ के बेटे को इक़्तिदार मिला, उसको चलने देना था, कम से कम वो 4 साल की कमियां तो पूरी करता हमजा शहबाज। तो ये बड़ी ज़्यादती हो जाती है। पंजाब में जिस तरह शहबाज शरीफ ने 10 साल मेहनत की, उसके समरात है। हमने 2013 का इलेक्शन पंजाब में कारकर्दगी दिखा के जीता। अब 2024 को लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि फिर नए सिरे से शहबाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ आएगा, पूरी टीम आएगी, एहसन इकबाल आएगा, तो काम चल पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के साथ या बाकी PDM की जमातों के साथ मिलके चलने का प्लान है, या आपको लगता है कि आप ही चलेंगे नून लीग और अक्सरियत मिलेगी? ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने किया। मेरी तो आपकी अपनी राय क्या है सर? मेरी अपनी राय है, इस वक्त मुल्क बचाना है। और नवाज शरीफ साहब का जो मैं जज्बा देख रहा हूँ, कौम इस दफ़ा 2 अक्सरियत दे देगी नवाज शरीफ को, अल्लाह देगा, कौम ने तो वोट्स देने। और सारी जमातों को लेके चलना चाहिए, सबका किरदार था इस पाकिस्तान को बचाने में। सूबे में बात होगी, कौन सा सूबा कैसे है क्या है, वो फिर एक बड़े लोगों की लास्ट पे अब ये बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त नून लीग का जो है ना, पीपल्स पार्टी भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, बाकी जमातें भी, तो क्या नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है? ये सर क्लियर कर दें। देखें, ये जो राब्ते होते हैं छुप नहीं सकते, अगर राब्ता हुआ तो ज़ाहिर हो जाएगा। मगर नवाज शरीफ राब्तों वाला इंसान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हैं। देखें, नवाज शरीफ की मर्ज़ी पे पार्टी चलती है। शहबाज शरीफ साहब कोई चीज़ अपने आप नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब सच्चे से इंसान हैं, वो कहते हैं यार जो कुछ है हो है। 2008 में भी मुशर्रफ की ये राय थी कि नवाज शरीफ को हम वज़ीर आज़म ले लें, उसने कहा नहीं, ये बात नहीं होगी, मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं मुल्क आ रहा हूँ, मैं मुल्क बचाने के लिए आ रहा हूँ। मुज़ामत या मफामत, अब आगे क्या बयानिया चलेगा ये तो क्लियर कर देना, पार्टी का बयानिया क्या होगा, या मुल्क बचाना है? इस वक्त तो पहली जो ज़रूरत है वो मुल्क बचाने की है। मुज़ामत किससे करेंगे हम, ये बताएं, या मुफामत हम किससे करेंगे? वोट की इज़्ज़त है। अल्लाह ने, अगर मेरा वजदान कहता है जीत जाएंगे, अगर जीत के तो मुल्क चलाएंगे। मगर एक बात याद रखें, वो यूरोप की, लंदन की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, उन्होंने कहा यार हमने इतनी तरक्की की, 33 साल गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा क्रॉमवेल ने मार्शल लॉ लगाया था। एक असेसमेंट तो होनी चाहिए। सर, आप भी आने वाले दौर में अपने पास कोई ओहदा देखते हैं? क्योंकि आप क्या ओहदा लेंगे? एक वो बात भी आप भी मजाक से कहते हैं कि वो भुट्टो साहब का जो दिमाग था वो कहाँ पे, और आप शौक रखते हैं या कहते हैं कि नहीं?
बात ये है, भट्टो साहब के दामाद जो है ना वो साबका सदर हो गए। हमारी फ़कीरी कायम है, वो क़यामत तक कायम ही रहेगी। फ़कीरी जो है वो साबका नहीं हो सकती। दुआ करे अल्लाह आइज़ी फ़कीरी और इसके हलाल पे रखे। ये वाहिद नवाज शरीफ साहब का दामाद था, दुनिया भागी थी, वो खड़ा रहा, अदालतों में भी रहा, एहतसाब में भी रहा, दहशतगर्दी में भी रहा। कल मेरे ही गुजरावाले में एक वारंट्स निकले, तो इसलिए कि हाथ साफ़ है। फ़कीरी अल्लाह कायम रखे, बस ये झंडे कायम रहें, ये बाकी झंडे आर्जी हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी कैप्टन सफदर साहब की। उनका यही कहना है कि हम तो फ़कीरी में और आर्जी में जीते हैं, ओहदे का लेने का कोई शौक़ नहीं है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।